आपने हिंदुस्तान जिंक कंपनी का नाम तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, कंपनी कहीं ना कहीं सरकारी तौर पर चलती भी है, पर अब इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं रहेगा। बचा कुचा जो शेयर है ना, वो भी सरकार बेचकर निकलना चाह रही है। अब क्यों निकलना चाह रही है, ये पिछले कई दिनों से बात भी चल रही थी कि सरकार इसको बेचकर जो पैसा आने वाला किसी और चीज में लगाएगी। अब आप सोच रहे होंगे क्यों भैया, अच्छी खासी कंपनी चल रही है, क्यों बेचना चाह रहे हो? तो आपको आसान शब्दों में बता दें कि जब भी कोई शेयर बेचते हैं तो बेनिफिट्स के लिए बेचते हैं, यानी जो पैसा आएगा वो किसी अच्छे काम में लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि नुकसान हो रहा है भारत सरकार का, पर इस पैसों से कुछ ज्यादा और फायदा कर सकती है भारत सरकार। आज हम बात कर लेते हैं हिंदुस्तान जिंक जो कंपनी है ये क्या करती है। चांदी का नाम तो आपने सुना होगा, आपके घर में चांदी कहीं ना कहीं जरूर पड़ी होगी। ये कंपनी चांदी का ही काम करती है और भी काम करती है, पर जो इनका मेन काम होता है वो चांदी से रिलेटेड है काम। तो इस कंपनी की थोड़ी हिस्ट्री बता देते हैं और इस कंपनी की हिस्ट्री के साथ शुरुआत करते हैं। तो इस कंपनी की हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1944 में ये प्राइवेट कंपनी थी, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं था। तो आपको बता दें 2 अगस्त 1976 में इंदिरा गांधी ने निजीकरण कंपनियां करी थी, यानी जो प्राइवेट बैंक थे उनको सरकारी में और जो प्राइवेट कंपनियां थी उनको भी सरकारी में तब्दील किया गया। यानी उस समय 1976 में 100% हिस्सेदारी गवर्नमेंट की थी। और धीरे धीरे कैसे बिकना चालू हुई आपको वो बता रहे हैं। पहली बार 24.8% बेचा गया 1991 से लेकर 1992 तक की, मतलब जब डील फाइनल होती है तो एक समय का दायरा था, तो उस समय पहली बार डील की गई थी और उसके शेयर बेचे गए थे। उसके बाद 2002 में 26% बेचा गया था शेयर। अब 2002 की बात क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि 2002 में जब बेचा गया था तो इसमें कहीं ना कहीं धांधलेबाजी हुई थी। अब 2002 में किसकी सत्ता थी, समझ गए, जहां सबसे ज्यादा घोटाले होते हैं। हम नाम नहीं लेंगे पर समझ जाइए कि 2002 में किसकी सत्ता थी। और उस समय 2002 में जो घोटाले हुए थे इसकी वजह से सामने बात आई नहीं, क्योंकि सरकार उन्हीं की थी, इसलिए बात को दबा दिया गया। पर फिलहाल बात लगातार अब उठ रही है और इस पर सीबीआई जांच भी बैठी हुई है। अब जब किसी कंपनी के शेयर, यानी कि एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी के मालिक हैं और आप अपने शेयर बेच देते हैं और आपका जो शेयर है 50% से भी कम हो जाता, तो आप उसके ऑनर नहीं रहते। इनडायरेक्टली ऑनर कोई और बन चुका होता है जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर होते हैं, पर सरकार के पास अब 50% शेयर रहा नहीं। तो 2003 में भी उसके बाद इसके शेयर बेचे गए। उसके बाद धीरे धीरे जो सरकार के पास इनके जितने भी शेयर थे वो कम होते गए। वेदांता कंपनी के जो ऑनर है अनिल अग्रवाल जी, उन्हीं की एक कंपनी है जो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा शेयर लेकर बैठी है। 64% शेयर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंक के अंदर इन्हीं के हैं और अभी यही एक ऑनर है। फिलहाल इनकी तरफ से एक बयान आया कि ज्यादा ज्यादा 5% ही शेयर खरीद पाएंगे। अब आपको बता दें कि जब सरकार जो इतना शेयर बेच रही है, इसके पास सरकार के पास कितना पैसा आएगा, तो आपको बता दें 36,000 से लेकर 40,000 करोड़ रुपए तक सरकार के पास पैसा आ सकता है। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन न्यूज़ थी। आपको न्यूज़ कैसी लगी हमें अपनी जरूर राय भेजें और भी अपडेट्स के लिए बने रहें ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।